ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि आने वाले पूरे सप्ताह के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स डे स्पेसिफिक। तो उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं आने वाले सोमवार यानी कि 16 दिसंबर के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स में जो लगातार ऑप्शन ट्रेडिंग को बिना समझदारी के काम कर रहे हैं और लॉसेस ले रहे हैं। देखिए, सीखेंगे तभी हम धीरे धीरे एक ट्रेडर बन पाएंगे, नहीं तो ये बहुत गलत होगा। बिना सीखे अगर कोई काम करेंगे तो उसमें आपको मिलेगी सिर्फ असफलता ही। ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए शुरुआत करते हैं निफ्टी का। अब आज की वीडियो में हम आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएंगे, मगर उससे पहले आप ये चार्ट को देख के थोड़ा सा बौखला गए होंगे या सरप्राइज हो गए होंगे कि ये किस तरह के लाइन है। देखिए, इनको समझना बहुत जरूरी है, ताकि इनको पहले समझ लेते हैं और फिर आपको क्विकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट बता देंगे सोमवार के लिए। अब इंपॉर्टेंट क्या है, जो हमने बीते शुक्रवार बाजार में तेजी देखी है अपने लोअर लो से, अगर हम बात करें इस वाली कैंडल ने सबको ही चिंता में डाल दिया है कि क्या अब हम और तेजी में जाएंगे या शुक्रवार को आई तेजी सिर्फ एक थोड़ा सा ट्रैप के लिए था। शुरुआती दौर में कॉल साइड के लोगों को ट्रैप किया, शाम में पुट साइड के लोगों को ट्रैप किया, और ये जो उथल पुथल हुई, इतनी बड़ी उथल पुथल बिना किसी प्राइमरी कोई सटीक न्यूज के बिना, उसका प्राइमरी रीजन क्या था। बहुत लोगों ने इसको जानने की कोशिश करी और हमने भी अपनी वीडियो में बताने की कोशिश करी कि ये था प्योरली मार्केट में ट्रैप। क्यों? क्योंकि बाजार अगर आप देखेंगे तो कुछ दिनों से, पिछले एक हफ्ते से एक कंसोलिडेशन रेंज में जा रहा था, जहां ना ही तो वो ऊपर के लेवल को बाजार ब्रेक कर पा रहा था और ना ही नीचे के स्तर पे। अब ये जो गिरावट आई है शुक्रवार को, अगर आप ट्रेंड लाइन देखेंगे, ये जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है, इस ट्रेंड लाइन के बिल्कुल लोअर सिले से, यानी कि जो बिल्कुल बॉटम था बाजार का, उस ट्रेंड लाइन का, उसको टच करने के बाद बाजार ने यहां से तेजी दिखाने की कोशिश करी है। अब जो ये पैटर्न है इसे हम बोलते हैं वी शेप पैटर्न। बिल्कुल रिकवरी भी उस तरीके से बाजार में देखने को मिल रही है निफ्टी के अंदर फिलहाल। दूसरी अच्छी बात, एफआईआई ने बीते शुक्रवार दोबारा से अपनी पोजीशन को थोड़ा सा इंक्रीज किया, और स्पेशली आपने हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी देखा होगा, जहां हमने आपको बताया है कि एफआईआई ने इंडेक्स के अंदर, स्पेशली निफ्टी के अंदर एक बहुत अच्छी चाल चली है आने वाले हफ्तों के लिए। और ये जो हफ्ता होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद धीरे धीरे जो हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशन है या हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है, वो सब धीरे धीरे अब थोड़ी खरीदारी कम करेंगे, क्योंकि अब आ रहे हैं न्यू ईयर का सीजन, तो अवकाश और छुट्टियों का सीजन शुरू होने वाला है। तो फिलहाल के लिए ये सप्ताह बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और अब जो नजर है सबकी वो है 25,000 के लेवल पे। तो ये जो ब्लू लाइन है, ये जो ब्लू लाइन है आप देख रहे होंगे चार्ट के ऊपर, इस लाइन को जब तक बाजार ब्रेक नहीं करता था, तब तक अननेसेसरी आप तेजी करने की कोशिश ना करें। ये ट्रैपिंग जोन रहेगा बाजार के लिए, ठीक है। तो ये तो है निफ्टी का। रेजिस्टेंस और सपोर्ट जरूर बताएंगे, मगर ध्यान से देखते हैं जब तक निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का तो आप चार्ट देखेंगे तो और भी हैरान हो जाएंगे। ये है वन डे के टाइम फ्रेम पे, और ये जो पैटर्न बन रहे हैं, ये लाइंस क्या है इनको समझ लेते हैं। नीचे की जो लाइन है ये है बहुत ही क्रूशियल और लास्ट सपोर्ट, जहां से हमने बाजार के अंदर रिकवरी देखनी शुरू करी थी नवंबर के दूसरे सप्ताह से। उसके बाद आती है ये वाली जो ट्रेंड लाइन, जो ये चल रही है इस वक्त चार्ट के ऊपर आप देखेंगे दोस्तों, ये जो ट्रेंड लाइन चल रही है, ये ट्रेंड लाइन है हमारी सपोर्ट की लेवल, जो कि बाजार के लिए आप देखेंगे बीते शुक्रवार इसी लेवल से बाजार ने सपोर्ट लिया इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग, और वहां से तेजी दिखाई। अब कहां है रुकावट, कहां पर बाजार में जाके हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी, या आने वाले सप्ताह निफ्टी बैंक हमें 54,500 के आंकड़े दिखाने के लिए तैयार है, ऑल टाइम हाई के लेवल बनाने के लिए तैयार है, उसके लिए समझेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट। मगर तब तक आप इस पैटर्न को कॉपी कर सकते हैं।
ये जो रेंज थी बाजार के लिए दो ब्लू लाइन के बीच में, ये थी डराने वाली रेंज, और इसी डराने वाली रेंज के तहत शुक्रवार को बाजार ने एक डिप दिया जिसमें कमजोर ट्रेडर्स को बाजार ने बाहर किया और उसके बाद वापस से जाके अपने ऊपरी स्तर पे जाके बाजार ने क्लोजिंग दी, जो कि अच्छी क्लोजिंग है फिलहाल निफ्टी बैंक में। कल कौन कौन से स्टॉक्स पे आपको नजर रखनी है निफ्टी बैंक के अंदर भी, वो भी हम आपको बताएंगे, मगर अब उससे पहले दिखा देते हैं आपको सेंसेक्स के लिए। सेंसेक्स का भी चार्ट आपके सामने खुला हुआ है और ये कुछ ट्रेंड लाइंस हैं जिनको आप ड्रॉ कर सकते हैं ऊपरी स्तर पे, यानी कि रुकावट के कुछ अहम लेवल, और ये है हमारी अब की तरफ रेंज। ये देखिए बाजार इसी रेंज में कारोबार करते हुए देखने को मिलेगा जैसे हमें निफ्टी में देखने को मिला था। ये इस रेंज को बाजार ने ब्रेक किया और अब वी शेप पैटर्न में बाजार जाते हुए दिख रहा है। पहले बाजार में गिरावट आती है, 77,000 के लेवल से बाजार धीरे धीरे रिकवरी करने की कोशिश करता है और उसके तहत अब फिलहाल बाजार पहुंच चुका है 82,000 के ऊपर। तो क्या अब हम 84 और 85,000 के लेवल सेंसेक्स में भी इस हफ्ते देख पाएंगे, क्योंकि पिछले एक्सपायरी में जबरदस्त मोमेंटम बना है सेंसेक्स के डेटा पे। तो बिना देरी करे फटाफट शुरू करते हैं। अब हम आपके साथ आने वाले सोमवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप में से बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि जैसे पहले पैटर्न दिखाते थे रेजिस्टेंस और सपोर्ट का वैसे ही करें ताकि हम उसको नोट कर सके। तो देखिए बीच बीच में हम वैसा भी करेंगे, और आने वाले जनवरी से दोस्तों बहुत कुछ बदलने वाला है हमारे नॉलेज एंड प्रॉफिट चैनल पे। वहां पर 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहले ही तो हम ला रहे हैं स्टॉक्स से रिलेटेड एनालिसिस, जिसके लिए एक अलग से चैनल होगा, अलग टेलीग्राम चैनल होगा और अलग से व्हाट्सएप का चैनल होगा। बहुत जल्दी उसको हम लॉन्च करने वाले हैं, शायद आने वाले एक आध दिन के अंदर, तो आप उसको तब तक जाके ज्वाइन करें। और 1 जनवरी से इसमें एक बहुत दिलचस्प ऑफर ला रहे हैं आप लोगों के लिए, बिल्कुल फ्री है, ध्यान रखिएगा। एनालिसिस अगर सीखना चाहते हैं, टेक्निकल और फंडामेंटल सीखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं स्टॉक्स के बारे में कि कौन से कंपनियों के स्टॉक्स किस वक्त में नजर रखें, कब हम फार्मा में इन्वेस्ट करें, कब हम ऑटो सेक्टर में इन्वेस्ट करें, कब हम आईटी में और बैंकिंग के शेयर्स में इन्वेस्ट करें, तो वो तमाम चीजें वहां पे आप सीखेंगे। छोटी अवधि यानी कि 3 महीने 6 महीने 1 साल 5 साल की अवधि के लिए कौन से शेयरों के ऊपर आपको नजर रखनी चाहिए, ऐसी तमाम बातें हम शेयर करेंगे। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात अनाउंस कर देते हैं, जैसे ही हम अनाउंस करेंगे हमारे नए YouTube चैनल जो कि होगा एक्सक्लूसिवली ओनली स्टॉक्स एनालिसिस के ऊपर, वहां पर शुरुआती 1000 लोग जो ज्वाइन करेंगे, 1000 सब्सक्राइबर जो होंगे, 1000 परिवार होंगे उस ग्रुप के, उनके लिए कुछ आने वाले महीनों तक रहेगी एक जबरदस्त हमारी टीम की तरफ से एक एनालिसिस हमेशा तैयार, ताकि वो लोग धीरे 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 एक अच्छे इन्वेस्टमेंट की तरफ अपना फोकस कर सकें। तो बिना देरी करे फटाफट चैनल जिस दिन भी आपके साथ शेयर किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा, फटाफट बिना देरी करे उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब निफ्टी 50 के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट पैटर्न हमने आपको भी दिखाया ही था। बाजार जहां बंद हुआ है वो है हमारी ब्लू लाइन, यानी कि 24,750 के आंकड़ों के आसपास। अब क्या डर का माहौल है। अब देखिए यहां पर साइकोलॉजी का काम चलेगा। नीचे कल जो शुक्रवार को जब शुरुआती दौर में बाजार ने गिरावट दिखानी शुरू करी, आप बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके जरूर बताइएगा और ईमानदारी से बताइएगा, वहां पे लोगों ने कॉल में पोजीशन लेनी शुरू करी, क्योंकि ये था कि बाजार तेजी दिखाने के मोमेंटम में जा सकता है, मगर ऐसा नहीं हुआ और बाजार नीचे आया। और बाजार नीचे भी ऐसा आया कि आप देखेंगे ये जो ग्रीन और रेड कलर की एक लाइन ड्रॉ हो रखी है, यानी कि एक वेव जैसी लाइन है, ये है हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बाजार ने शुक्रवार के दिन 200 और 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों को ब्रेक कर दिया था और उसके नीचे पहुंच गया था। जब तक इसके नीचे थोड़ी सी घबराहट और ज्यादा, और जैसे जैसे इसके ऊपर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जैसे जैसे बाजार रहेगा, हमें वहां पर हल्की हल्की तेजी देखने को मिलेगी, और ऐसा ही आखिरी के स्तर में देखने को मिला। अब सबसे पहला सवाल है कि क्या निफ्टी 25,000 के लिए तैयार है? तो उसके लिए कौन सा है इंपॉर्टेंट लेवल जिसको ब्रेक होने दें तभी आप तेजी करें, और कौन से हैं नीचे के स्तर अगर बाजार लुढ़कता है तो वहां पर एंट्री करें, वो दिखाते हैं आपको स्क्रीन पे। सबसे पहला रुकावट का स्तर है दोस्तों 24,870, 24,870 पहला रुकावट का स्तर होगा। और ये क्यों है आप देखेंगे बीते हफ्ते से पहले, यानी कि
ये जो टाइम कैंडल है ये 1 डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से है, ठीक है। बीते सोमवार यानी कि ये जो हफ्ता गया ये नहीं, उससे पहले वाला जो हमारा हफ्ता था उसका जो शुक्रवार का दिन था, उस दिन जो बाजार ने एक तेजी दिखाने की कोशिश करी थी अपने एक्सपायरी के बाद, मगर वहां पर 24,870 के लेवल के पास में जाके बाजार रुक गया और वहां से फिर हमें गिरावट भी देखने को मिली। तो इसलिए ये एक अहम लेवल है। कल भले ही आज गिफ्ट निफ्टी आपको ऊपर दिखाए नीचे दिखाए, मगर अगर लॉन्ग में जाना है तो 24,870 के बाजार को ब्रेक करने दे तो होगा क्या, हम धीरे धीरे ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करी है, देखिए ना वी शेप में हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, एक नीचे के स्तर पे और एक ऊपर के स्तर पे, जहां पर अभी इस वक्त हमारा कर्सर अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये वाली जो ऊपर वाली लाइन जा रही है, इस लाइन को बाजार को ब्रेक करने दे तो आपको एक अच्छा मोमेंटम मिलने के लिए तैयार होगा। मगर जैसे बाजार इस लाइन को टच करेगा हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगी, ध्यान रखिएगा। चलिए, दूसरा रेजिस्टेंस है 25,000 के आंकड़े। देखिए अगर ओआई डेटा देखेंगे तो 25,000 के आंकड़ों पे दबा के कॉल राइटर अभी भी बैठे हुए हैं, डरे नहीं है, अभी भी बैठे हुए हैं और उनका मानना है कि 25,000 पे हम यहाँ पे खेला खेलेंगे। तो 25,000 का लेवल मेक और ब्रेक लेवल है। अगर बाजार इसे ब्रेक करके सस्टेन कर देता है या क्लोजिंग दे देता है तो यहां पर अब हम तैयार हैं एक शार्प मोमेंटम के लिए, मगर उससे पहले सतर्क रह के ही काम करें। 25,000 को ब्रेक करने के बाद हमें यहाँ पे 100-125 पॉइंट की तेजी देखने को मिलेगी और वो बाजार को कल के दिन 25,225 तक लेवल दिखाने के लिए तैयार कर सकता है। मगर ये सबसे ऊपरी स्तर के लेवल होंगे कल के दिन आने वाले सोमवार के लिए। इससे ऊपर की तेजी हम सोमवार के दिन नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाजार से। हाँ, पूरे हफ्ते के लिए क्या है वो हमने कल की सुबह आपके साथ वीडियो शेयर करी थी, शायद शाम में, माफ कीजिएगा, रेजिस्टेंस और सपोर्ट की पूरे वीक के लिए, उसे जाके जरूर देखिएगा, वहां पे आपको डायरेक्शन क्लियर होगी। क्या 25,500 या दोबारा से 24,000 के लेवल कहां पर होंगे हम, वो जरूर जाके देखिएगा। तो ये है 3 रेजिस्टेंस हमारे सोमवार के लिए। दूसरा सपोर्ट से आ रहा है, अभी तक आपने लाइक नहीं किया। देखिए आप में से बहुत से लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को, आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों सब्सक्राइब करते हैं, हमें अच्छा लगता है। कई लोग लिख देते हैं कि आप बार बार ही क्यों बोलते हैं, देखिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि टीम मेहनत करती है। आपको भी बताएं, आप जहां भी जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, अगर आपके काम को कोई अप्रिशिएट करता है तो आपको भी खुशी मिलती है। वैसी ही खुशी हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। हमारी मेहनत पे कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। छोटा सा 1 सेकंड का काम है, नीचे लिखा होता है सब्सक्राइब का बटन दबाएं, सब्सक्राइब चैनल हो जाता है, जरूर करें। पहला सपोर्ट का लेवल है 24,550। अनाप शनाप भाव पे एंट्री करनी है आप कर सकते हैं, मगर हम इंतजार करते हैं और इंतजार का फल होता है मीठा, जैसा कि बार बार हम आपको समझाते हैं, सिखाते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग या मार्केट, स्टॉक मार्केट उन्हीं लोगों के लिए अच्छा है जिसमें पेशेंस है, जिसमें डिसिप्लिन है और एक सटीक एनालिसिस के साथ एंट्री करना चाहते हैं। तो हमारी पहली एनालिसिस रहेगी बाजार में एंट्री करने के लिए 24,550 पे नीचे के स्तर पे, यानी कि अगर बाजार में हमें गिरावट दिखती है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अब बाजार के लिए बन चुकी है। बट बाजार में कोई भी पैनिक आती है क्योंकि सोमवार का दिन होगा बहुत इंपॉर्टेंट, और वहां पर इसलिए इंपॉर्टेंट होगा, अगर हम भारत की बात करें तो वहां पर हमारे पार्लियामेंट के अंदर 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेके जो बिल के लिए डिस्कशन शुरू होगा लोकसभा में, उसके ऊपर सबकी नजर होगी। और कल की वीडियो में हमने आपको उसके बारे में भी बताया था, उसे जाके जरूर देखिए कि इसकी स्टोरी क्या है, कब शुरू हुआ था, क्या पहले भारत में 1 नेशन 1 इलेक्शन जैसा था, किसने इसको चेंज कराया, उसके पीछे के कारण, इसके बेनिफिट और नुकसान। तो उस वीडियो को जाके देखेंगे, आपकी जर्नल नॉलेज इंप्रूव होगी एटलीस्ट। तो वहां पर अगर बाजार में गिरावट आती है, कोई भी नेगेटिव सेंटिमेंट चलते हैं, तो वहां पे बाजार हमें दूसरे सपोर्ट पे जाते हुए देखने को मिलेगा, जो कि होगा 24,480। मगर हम आपको बता देते हैं हमारी एंट्री कहां होगी, वो है लास्ट सपोर्ट 24,350 के आंकड़ों पे। नोट कर लेते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट के साथ। पहला 24,870 के लेवल को टूटने देते हैं, हमें एक अच्छा मोमेंटम बाजार में देखने को मिलेगा। 25,000 और 25,225 के लिए निफ्टी तैयारी करनी शुरू करेगा। ऊपरी स्तर पे तो ये लेवल है और नीचे के स्तर है 24,550, अहम सपोर्ट का लेवल। अगर टूटता है तो दूसरा सपोर्ट होगा 24,880 और लास्ट सपोर्ट 24,350 के आंकड़े। उसके नीचे बाजार जाता है। बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें कि फिर से ट्रैप होने के चक्कर में ना पड़े, बाजार को शांत होने दें, 1-2 दिन की वॉलेटिलिटी को रुकने दें और उसके बाद बाजार में एंट्री करें। बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए।
निफ्टी बैंक का रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और सबकी निगाहें इस हफ्ते निफ्टी बैंक के ऊपर है कि क्या निफ्टी बैंक अपने ऑल टाइम हाई के लेवल को ब्रेक करने के लिए तैयार है या इस हफ्ते ब्रेक कर देगा या नहीं करेगा। 54,000 के आंकड़े क्या हमें आने वाले सोमवार को निफ्टी बैंक में देखने को मिलेंगे? इसके लिए आपको रखनी है दो पर्टिकुलर शेयर्स के ऊपर नजर। एक है HDFC बैंक और दूसरा ICICI बैंक। इन दोनों के शेयर्स के ऊपर आपको रखे नजर। उसके अलावा कोटक महिंद्रा, ये दो बैंक और हैं जिनके ऊपर आपको रखनी है नजर। अगर इनमें आपको मोमेंटम मिलता है तेजी का तो निफ्टी बैंक में हम तैयार होंगे 54,500 तक के आंकड़ों के लिए। बहुत जल्द, हो सकता है कल परसों 2 दिन के अंदर ही हमें ये लेवल देखने को मिले। जिस तरीके से हमने ऑप्शंस में पीसीआर, जो हमारा कल की वीडियो में भी आपको बताया कि पीसीआर क्या होता है, पुट कॉल रेशियो, इन तमाम चीजों को जब आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट लेवल है ब्रेक करने के लिए अब बाजार के मोमेंटम के साथ। तो पहला रुकावट का स्तर निफ्टी बैंक के लिए रहेगा 53,780। ये पहला रुकावट का स्तर है। अगर बाजार इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करता है तो हमें एक अच्छी तेजी यहां से देखने को मिलेगी जो कि बाजार को लेके जाएगा दूसरे और क्रिटिकल और ब्रेक इवन पॉइंट जो कि है 54,000 के लेवल। क्योंकि OI ऑप्शन चेन के डेटा को आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा 54,000 का लेवल जैसे ही टूटेगा वहां पर जितने भी कॉल राइटर हैं वो ट्रैप होंगे और बाजार एक तेजी और शॉर्ट कवरिंग दिखाने के लिए तैयारी में लग जाएगा। तो पहला रेजिस्टेंस 53,780 सबर रखेंगे। बाजार टूटेगा, तोड़ेगा इस लेवल को, 5 मिनट रुकेगा, तभी हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट बात, इस लेवल को अगर बाजार को तोड़ना है तो एक अच्छी वॉल्यूम के साथ ही तोड़ेगा, धीरे धीरे करके नहीं तोड़ेगा। तो ये आप चार्ट पे जब 5 मिनट का टाइम फ्रेम का कैंडल लगाएंगे तो ध्यान रखिएगा, जब भी कैंडल बड़ी बनेगी तो ही ये लेवल टूटेगा, नहीं तो छोटी छोटी कैंडल पे ये लेवल इतनी जल्दी टूटने वाला नहीं है। दूसरा 54,000 के आंकड़े, और लास्ट रेजिस्टेंस है कल के लिए 54,450, यानी कि हमारे ऑल टाइम हाई के लेवल के बेहद करीब। तो अगर सोमवार को बाजार को तेजी दिखानी है तो 54,000 के ऊपर जाके क्लोजिंग देना जरूर होगा निफ्टी बैंक को। बात करते हैं सपोर्ट से। पहला सपोर्ट 53,300, ये पहला लेवल बनेगा एंट्री का। अगर सुबह सुबह बाजार में कोई पैनिक आती है, और क्योंकि प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़े हैं बीते शुक्रवार को, आपने देखा होगा कि निफ्टी बैंक में, निफ्टी में, सेंसेक्स में जो कॉल के साइड के प्रीमियम थे वो बिल्कुल कम हो गए थे और उसके बाद बहुत अच्छे से वो ग्रो करें। तो इसलिए वहां पर पहला हमारा जो सपोर्ट होगा वो 53,300 पे है, जहां पे बाजार में एंट्री करने के लिए लोग कोशिश करेंगे। सपोर्ट का लेवल भी अच्छा खासा निकल कर आ रहा है। दूसरा सपोर्ट है हमारा 53,000 के आंकड़े। मेक और ब्रेक, अगर इसके नीचे लुढ़कता है तो गिरावट। और भी कौन सा लेवल है 53,000, इसको नोट कर लेते हैं। बीते बृहस्पतिवार, थर्सडे की जो हमारी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो कैंडल है, आप चार्ट पे भी देखेंगे आपको समझ आएगा। इस कैंडल में जो बना था वो था हमारा इन्वर्टेड हैमर कैंडल, और हमने आपसे पूछा भी था इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी। शुक्रवार को क्या हुआ, बाजार में गैप डाउन ओपनिंग और बड़ी गिरावट, और नीचे के स्तर से बाजार ने सपोर्ट ली। आप देखेंगे भी पैटर्न, देखेंगे ट्रायंगल पैटर्न जो बन रहा है, जहां से कल यानी शुक्रवार को बाजार की जो कैंडल बनी है बिल्कुल उसी डॉट पॉइंट से बनी है जो कि हमने ड्रॉ लाइन आपके सामने बना रखी है ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, 53,000 हमारा पहला, माफ कीजिएगा, दूसरा सपोर्ट का लेवल है। तो ये कौन सा है 53,300 का लेवल? ये है हमारे शुक्रवार की जो कैंडल बनी है वन डे के टाइम फ्रेम पे, इसकी जो बॉडी है, ग्रीन वाली बॉडी का जो लोअर पार्ट है, ये पहला सपोर्ट का लेवल, माफ कीजिएगा, ये हमारा दूसरा सपोर्ट का लेवल, यानी कि 53,000 के आंकड़े। तीसरा सपोर्ट है बाजार के लिए 52,750, 52,750 लास्ट सपोर्ट रहेगा निफ्टी बैंक के लिए। अगर इसको तोड़ के फिर नीचे जाता है तो आप यहाँ पे दूर रहें बाजार से, बाजार को रुकने दें, संभलने दें, तभी इंतजार में अच्छा पैसा बनाने की कोशिश करें। बात करते हैं सेंसेक्स। अब देखिए सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएं, उससे पहले आपको एक और विशेष सूचना, हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का जो चैनल है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाकर ज्वाइन करें। लिखकर टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे करते हैं, बहुत सारे फेक चैनल है, आप अननेसेसरी वहां पे ट्रैप हो जाते हैं, तो उससे बचें। ठीक है, तो अब सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट और जो मोमेंटम सेंसेक्स में देखी गई, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बीते शुक्रवार कितने लोगों ने, कुछ लोगों ने हमें पर्सनल मैसेजेस भी किया, अच्छा लगा, कुछ लोगों ने कमेंट भी किया, अच्छा लगा कि उन्होंने सब्र रखा, एक अच्छे लेवल पे बाजार में एंट्री करी और सेंसेक्स में अच्छा पैसा बनाया। और बीते शुक्रवार में देखिए हमने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए भी लेवल्स बताया और उन्होंने शानदार, हम अच्छा प्रॉफिट, मतलब 260 पे थी, हमें एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, आपने देखेंगे टेलीग्राम पे, लास्ट 350 का टारगेट था, सारे टारगेट अचीव हुए और उसके ऊपर ही क्लोजिंग देकर बंद हुआ है।
तो ऐसे ही काम कर रहे हैं बाजार के अंदर। और इसीलिए 2025 में जो हमारे नए प्रोग्राम आ रहे हैं, पहले होता था गाइडेंस, पार्टनर, सपोर्ट, उसके बाद आया पैसा डबल, 15 ट्रेड, और अब ला रहे हैं बिल्कुल ही नए प्रोग्राम्स। तो बिना देरी करे जैसे ही प्रोग्राम्स की डिटेल आपके साथ शेयर की जाएगी, फटाफट जाके उसको रजिस्टर कर लीजिएगा, ठीक है। सेंसेक्स के लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस है जो इस वक्त हमारे लिए आने वाले सोमवार, वो है 82,350 के लेवल। जब तक बाजार इस लेवल के ऊपर ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर देता, तब तक जल्दबाजी करने की कोशिश ना करें। उम्मीद की जा सकती है कि ये लेवल हमें सोमवार को ब्रेक करके सस्टेन करते हुए देखा जा सके, इसलिए ट्रेंड लाइन भी आप ड्रॉ कर रखी है हमने आपको। ऊपरी स्तर की जो ट्रेंड लाइन है ब्लैक कलर की, इसके जैसे जैसे बाजार पास में आएगा हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। दूसरा रुकावट का स्तर है 82,490। बहुत ज्यादा दूर नहीं है, मगर ये एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। बीते टाइम में भी हमने यहीं से बाजार में रुकावट देखने को मिली थी। तो 82,490 हमारा दूसरा रेजिस्टेंस, और तीसरा रेजिस्टेंस है 82,720 के लेवल। देखिए 83,000 जाएगा या नहीं जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है लोगों का। 83,000 तभी जाएगा जब 82,720 के लेवल को कम से कम 5 मिनट बाजार यहां पर ब्रेक करके सस्टेन करेगा। तो कल के दिन भी 83,000 जा सकता है, सेंसेक्स ध्यान रखिएगा। बात करते हैं सपोर्ट से। पहला सपोर्ट है 81,910। पहला सपोर्ट, ये नहीं कि किसी भी अनाप शनाप भाव पे आप खरीद लें। अगर बाजार यहाँ पे रुकता है, गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद यहाँ पे रुकता है, तभी यहाँ पे एंट्री करने की कोशिश करें, नहीं तो आप ट्रैप हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छी सपोर्ट है, वो भी आपको बताएंगे। मगर दूसरी सपोर्ट है 81,730 के लेवल। ये एक अच्छी सपोर्ट है, अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर पुट राइटर ने एंट्री करी है 81,750 के लेवल पे। तो ये हमारे को बाजार को रोकने की कोशिश करेगा। और लास्ट सपोर्ट 81,350 के आंकड़े, ये हमारा लास्ट सपोर्ट है बाजार के लिए सेंसेक्स में आने वाले सोमवार। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब शाम के लिए वीडियो हम शेयर करेंगे जिसमें होंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए 2 कॉल साइड और 2 पुट साइड की एनालिसिस केएनपी टीम की तरफ से आप लोगों के लिए। मगर कंडीशन है कि अगर आज की वीडियो को आप दिल खोल के लाइक्स करते हैं, कमेंट्स करते हैं और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, तो हमारा वादा है कि आज शाम में वीडियो शेयर करेंगे जिसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के देंगे हम कॉल साइड और पुट साइड की 2 एनालिसिस लर्निंग पर्पज से, ताकि आप जब अपनी एनालिसिस बनाए तो उन बातों का ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।